हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से वेलकम है आज की डेली क्रिप्टो हिंदी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारी इन न्यूज़ के बारे में, जैसा कि हम रोज़ करते हैं। तो सबसे पहली खबर जो मेरे सामने है वो ये है कि फेडरल रिज़र्व ने यहाँ पर आज फिर सिल्क रोड्स के 50,000 बिटकॉइन जो है ज़ब्त किए हैं आई थिंक। और ये 50,000 जो बिटकॉइन किए हैं ना, यहाँ पर देखो US सीजेस 50 के बिटकॉइंस रिलेटेड टू सिल्क रोड मार्केट प्लेस। ये बहुत बड़ी खबर है। क्यों बड़ी खबर है? मैंने अपने टेलीग्राम पर डाला है। अब जो लोग नहीं ज्वाइन हुए टेलीग्राम पर उनकी गलती हुई अपनी है। अगर ज्वाइन करना हो तो कर लो, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे रहा हूँ आजकल के ऐसे टाइम के हिसाब से। तो आपको ज्वाइन हो जाना चाहिए। वहाँ FTT वगैरह की अपडेट आ रही हैं तो आपको कहाँ हेल्प होगी। तो यहाँ पर देखो एक फ़ोटो डाली है मैंने। फेड्स हैव 210K BTC नाउ, यानी अगर बैक जाना पड़ेगा, 210 BTC फेड के पास हैं, फेडरल रिजर्व के पास। 90,000 जो BTC थे वो रेजल खान जो एक स्कैम में कुछ हुआ था आई गेस, वहाँ से लिए थे। 50,000 सिल्क रोड एक्सप्लॉइटर से लिए हैं। 70,000 सिल्क रोड BTC सीज्ड इन 2020 में किए थे। तो टोटल 2,10,000 बिटकॉइन हो गए हैं। अगर मैं कॉइन मार्केट कैप पर जाता हूँ और वहाँ पर 2,10,000 बिटकॉइन की वैल्यू देखता हूँ तो लगभग मोटा 4.3 बिलियन के अराउंड आ जाती है। तो 4 बिलियन के बिटकॉइन की सेलिंग फेडरल रिजर्व कर सकता है अगर वो उसको अकेला चाहे। पूरी मार्केट को ख़त्म कर देगा, गिरा देगा। 4 बिलियन बहुत बड़ा प्राइस इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो फेडरल रिजर्व ने इतने बिटकॉइन जो है ज़ब्त किए हैं, ये एक पहली चीज़ है। अब आप लोग को डरना नहीं है यार, ये खबर ना, ऐसी खबरें तो आती रहती हैं, ठीक। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि फेडरल रिजर्व के पास 2,10,000 बिटकॉइन है। अब उनका वो क्या करेंगे वो किसी को नहीं पता है कि उसका क्या करने वाले हैं, ठीक। कुछ अनाउंस नहीं किया है, वो सब ज़ब्त किए गए हैं गलत कामों के दौरान। तो उनको या तो वो किसी चैरिटी वगैरह में यूज़ करेंगे, लिक्विडेट तो करेंगे आगे चलकर, पर देखना होगा कि होल्ड करते हैं, रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उन्हें लीगल टेंडर बिटकॉइन को आगे चल के बनाना होगा तो वो इसे बेचेंगे नहीं किसी भी हालत में, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताया, फेडरल जो है FTX के डिपॉजिट हुए हैं, FTT शायद 2 मिलियन FTT डिपॉजिट हुए हैं और सोलाना प्लंज कर गया 12%। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि FTX शायद सेल कर रहा है अपने सोलाना को ताकि वो FTT को बचा पाए गिरने से। तो FTT आपको पता है स्ट्रगल कर रहा है $22 के एरिया पे, तो सोलाना गिरा 12%। ऐसा कहा जा रहा है कि सोलाना को उनकी कंपनी सैम बैंकमैन-फ्राइड की कंपनी ने अपने खुद के शायद सोलाना बेचे हैं। उनको बेचने के चक्कर में सोलाना का प्राइस गिरा और उस पैसे से इन्होंने FTT को ख़रीद के रोक के रखा हुआ है इस जगह पर। तो ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक। और साथ ही साथ मैंने अपने टेलीग्राम पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है, इंपॉर्टेंट डेट्स जो नवंबर में आने वाली हैं। इन डेट्स का मैं आपको बता देता हूँ। 8 नवंबर को US के मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं। 10 नवंबर को US का CPI डेटा आएगा। 15 नवंबर को G20 मीटिंग है। 17 नवंबर को UK का क्रंच बजट प्लान आएगा। 21 नवंबर को वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, जब हमारे फ़ैन टोकन्स अच्छे खासे पंप हो सकते हैं। 23 नवंबर को FMC के मिनट्स मीटिंग आने वाली है। तो ये सारी न्यूज़ है। अब चलते हैं डायरेक्टली न्यूज़ सेशन के अंदर। तो सबसे पहली न्यूज़ जो हम चलेंगे ओपन इंटरेस्ट इन FTT फ्यूचर्स डबल्स एज बाइनेंस मूव्स टू लिक्विडेट FTX टोकन होल्डिंग। ओपन इंटरेस्ट जो है डबल हो गया, $203 मिलियन का हो गया है, यानी वहाँ लॉन्ग एंड शॉर्ट खेला जा रहा है अच्छे से। और बेरिश बेट्स इन डिमांड एज बाइनेंस एंट्री इनटू द FTX एल्माइडा ड्रामा हैज़ कॉज पैनिक अमंग इन्वेस्टर्स। तो ये पूरा डेटा दिखाया गया कि FTX पे जो है FTT जो है निकाले जा रहे हैं, पर अभी तो विड्रॉल डिपॉजिट में प्रॉब्लम भी आ रही है। बट ये एक इम्पैक्ट है जो ओपन इंटरेस्ट में बढ़ गया है और ये इफेक्ट कर सकता है ओवरऑल किस पे, हमारे बाइनेंस पे, हमारे BNB कॉइन पे, हमारे FTT टोकन पे, हमारे सोलाना टोकन पे, सब पे इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर बात करें तो 288 मिलियन XRP वायर्ड बाय रिपल एंड वेल्स एज XRP ब्रीफली राइजेस 11%। जैसे ही 11% XRP उठाए, रिपल का 100 मिलियन XRP जो हैं वो शिफ्ट किए गए हैं वेल की वॉलेट में। अब ये नहीं पता किस वेल को किसने, बट ये है कि एक्टिविटी जब भी ऐसी कुछ होती है बड़ी, तो इसका मतलब है कि लोग अपना प्रॉफिट बुक करने वाले होते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चले तो हीलियम जो है बिल्ड कर रहा है मोबाइल नेटवर्क और ये प्लान करने वाला है कि सोलाना का जो फ़ोन आने वाला है, अब तो पता नहीं आएगा कि भी नहीं, पर वो 30 डे फ्री सब्सक्रिप्शन देने वाला है हीलियम के मोबाइल को, मतलब हीलियम के मोबाइल नेटवर्क को। अगर जो है यहाँ पर सोलाना का फ़ोन रोल आउट होता है, अगर आपके पास सोलाना का मोबाइल फ़ोन है तो उसमें आपको 30 डे का फ्री ट्रायल मिलेगा हीलियम नेटवर्क का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चले तो मैटिक पॉलीगॉन ऑनबोर्ड्स फर्स्ट एवर US कंप्लायंट क्रिप्टो पेरोल प्लेटफॉर्म, यानी पेरोल मतलब पेमेंट वगैरह करने के चक्कर में मैटिक को पहली बार यहाँ पर बीटा टेस्टिंग मोड पर डाला गया है। कौन सी कंपनी है यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर कहीं नीचे दिया होगा आई थिंक, फ्रैंकलिन क्रिप्टो एंड पेरा। यहाँ पर फ्रैंकलिन पेरोल नाम है, यहाँ पे पेमेंट्स वगैरह को यूज़ होगा। LG इलेक्ट्रॉनिक्स सीक्स Web3 टैलेंट फॉर ब्लॉकचेन NFT एफर्ट्स। तो LG ने भी अब कदम रख दिया है ब्लॉकचेन और इसमें, और यहाँ पर हेदेरा हैशग्राफ पर LG इलेक्ट्रॉनिक की फर्स्ट क्रिप्टो वॉलेट निकली थी वॉलिप्टो,
विच रन्स ऑन द हेजेरा हैश ग्राफ यानी एच बार टोकन की बात करें, इसको लेकर काफ़ी बुलिश न्यूज़ है क्योंकि एच बार को लॉन्ग टर्म में लेकर आप रख सकते हो। कार्डानो के फाउंडर जो हैं वो कह रहे हैं डोज जो है वो डिसेंट्रलाइज ट्विटर बनाने में मदद कर सकता है। आपको पता है ये इनकी तो बल्ले बल्ले होगी क्योंकि जब से एलॉन ने यहाँ पर डोज को किया है एक्सेप्ट, इनका पूरा स्टैंड ही बदल गया है। ये डोज को बहुत सपोर्ट करते आ रहे हैं, बहुत पीछे पड़े हैं डोज के, और ये बार बार एलॉन को शिल कर रहे हैं कि भैया आप ऐसा करो कार्डानो को भी ले लो और डोज को भी ले लो ट्विटर के बनाने में। तो ये पीछे पड़ गए हैं डोज के, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए हैं। तो ऐसे रूप बदलते हैं लोग अपना। तो ये एक न्यूज़ हो गई। बाकी आज की न्यूज़ जितनी भी थी सब डिस्कस हो गई। आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन। अच्छा लगता है तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी और तुरंत जाकर वहाँ पर सब कुछ पढ़ो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन सी यू।